हेलो फ्रेंड्स। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का एक नोटिफिकेशन आया है। विज्ञापन संख्या 22/2023, विज्ञापन संख्या 22/2023, जिसमें वैकेंसी निकाला गया है झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती रेगुलर वैकेंसी है। ये JJTCE रेगुलर वैकेंसी झारखंड कनिष्ठ अनुवादक का, यह अनुवादक का वैकेंसी। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसको देखिए, परीक्षा शुल्क इसमें 100 रुपये लगेगा और ये सब देख लीजिए। बाकी परीक्षा शुल्क में छूट जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50 रुपया, और बाकी वही सब है जो झारखंड सचिवालय का के रूप में, जो CGL के रूप में और अन्य जितने वैकेंसियाँ आती है उसी तरह से है। और इसमें यहाँ देखते हैं कितना वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी 13 है, जिसमें अनरिजर्व्ड जो है वो 6 है, जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 1 है, और यह 1 है। तो इस तरह से 13 वैकेंसी कुल है। और इसका जो पे मैट्रिक्स होगा वह पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, 35,400 से इतना है, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता महत्वपूर्ण है, देख लेना कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कह रहा है कि अंग्रेजी या हिंदी विषय आपका वैकल्पिक विषय में हो या तो अनिवार्य विषय में हो, होना अनिवार्य है। और साथ ही हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य होगा। यानी मास्टर डिग्री MA करना अनिवार्य है, मास्टर डिग्री MA हिंदी और अंग्रेजी में। और अथवा में देख लीजिए, इसका अथवा है या तो फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य होगा। वही है, अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद इसका करने के लिए है तो अंग्रेजी या हिंदी विषय वैकल्पिक होना मास्टर डिग्री MA में ज़रूरी है। और इसके साथ ही एक अनुभव भी इसके साथ होना ज़रूरी है। जैसे देखिए यहाँ कि हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य को 2 वर्ष का अनुभव, यानी इसमें अनुभव का होना अनिवार्य है। या तो आपके पास डिप्लोमा हो हिंदी से अंग्रेजी का या अंग्रेजी से हिंदी का, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होना अनिवार्य है, या तो फिर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव हो। तो ये आपका अनुभव और MA के साथ में होना ज़रूरी है। और जो इसकी आयु सीमा गणना की जाएगी तो न्यूनतम आयु उम्र की गणना हेतु 1/8/2023 लिया गया है, और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2019 लिया गया है। यानी इसमें 4 साल की 5 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई है। न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष का है, और इसमें अधिकतम उम्र सीमा आपका अनारक्षित वर्ग के लिए 35, और अगर कैटेगरी से आते हैं तो 37 वर्ग का OBC में, और महिलाओं के लिए 38 वर्ष है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष है। तो इस प्रकार का है जो आप, और बाकी ये सारा आरक्षण का दावा करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कब का होना चाहिए? दिनांक 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, से पूर्व, मतलब इसके बाद का होना ज़रूरी है। और 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का है प्रावधान किया हुआ। जाति के लिए भी वही है। और बाकी इसका डेट जो है कब से कब भरने का है ये देख लीजिए। इसका डेट
इसका डेट जो किया गया है विवरण, इसका फॉर्म भरने का जो तिथि है वह रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने का जो दिनांक है 21 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 के मध्य रात्रि तक है। और परीक्षा शुल्क जो जमा कर सकते हैं वह 23 मार्च 2024 के मध्य रात्रि तक है। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 26 मार्च 2024 तक है। और 29 मार्च 2024 से 1 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई कोई भी अशुद्धि यानी संशोधन के लिए अशुद्धि को करने के लिए उसको 1 अप्रैल तक के टाइम दिया गया है। तो ये है। और परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो देख लीजिए। परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा वर्णात्मक आधारित परीक्षा ली जाएगी। वर्णात्मक होगा इसका। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। और इसमें एक ही परीक्षा होगा, एक चरण में। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी यानी मुख्य परीक्षा। और जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस होगा वो इस प्रकार का है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगी मुख्य परीक्षा। और ये देख लीजिए, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र 2 विषय होंगे, 2 पत्र, जिसमें प्रथम पत्र में कम है हिंदी व्याकरण एवं रचना और संक्षेपण और निबंध आएंगे 50 अंक का। और अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना और निबंध ये भी 50 अंक का, यानी कुल मिला के दोनों मिला करके हो जाएगा 100 अंक का। और द्वितीय पत्र में ये भी वर्णनात्मक है, कम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 50 अंक का और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद 50 अंक का। इस समय सारणी है 2 घंटा। और ये भी 2 घंटे का होगा। प्रथम पत्र भी 2 घंटा, दोनों 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होंगे। एक ही दिन का एग्ज़ाम है, एक चरण में एग्ज़ाम होगा। प्रथम पत्र जो है वो 100 अंक का वर्णनात्मक होंगे। द्वितीय पत्र भी 100 अंक का ही होगा वर्णनात्मक। इसमें अभ्यर्थियों के अनुवाद कौशल के साथ साथ लिखने एवं दोनों भाषाओं की सही संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण समझ को परखने हेतु इस पत्र में हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने हेतु 2 अनुच्छेद होंगे। इस पत्र का स्तर वही होगा जो विवरणिका में शैक्षणिक योग्यता अंकित होगा। और यह है। और बाकी ये न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र 1 में प्राप्तांक 33% कम होगा उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित करते हुए उनके प्रश्न पत्र 2 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी ये कह रहा है कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका 18 के अधीन प्रश्न पत्र 1 और 2 के विषयों के प्राप्त के योगफल के आधार पर, यानी दोनों विषयों का दोनों पत्र को जोड़ करके पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी दोनों पत्र का जोड़ा जाएगा मेधा सूची में। और मेधा के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन होगा। इस परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और प्रश्न पत्र 1 में 33% से कम होता है तो उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे पत्र के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 2 में 45% अंक तथा अन्य कोटि अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी प्रथम पत्र में 33% मिनिमम प्राप्त करना अनिवार्य है। और वहीं द्वितीय पत्र में SC ST के लिए 45% और अन्य कोटि के लिए 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो और मेधा सूची में 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान अनइक्वल अगर रहता है तो मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। तो इस प्रकार से यह था कनिष्ठ अनुवादक का वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी है। अगर जो आप योग्य हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा सुनहरा अवसर है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कोई नोटिफिकेशन आता है तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।